जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी योगेश लोक देवताओं की सीरीज में आज फिर उपस्थित हूं राजस्थान के लोक देवताओं के टॉपिक के साथ में। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक देवताओं की सीरीज में तेजा जी के बारे में अध्ययन करेंगे कि तेजा जी जो हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं। इस बात का हम सभी को ध्यान रखना है और कहां से कैसे प्रश्न भी पूछा जाता है। साथियों, तेजा जी जो हैं उनका जन्म जो है वो नागौर जिले के अंदर एक जगह है खड़नाल। नागौर जिले में एक जगह है खड़नाल, वहां पर ताहड़ जी और राम कुंवरी के घर पर हुआ था। यह बात आपको याद रखनी है। कई बार प्रश्न में सीधा माता पिता का नाम भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में जो है परीक्षाओं का पैटर्न थोड़ा सा अपने आप में चेंज हो रहा है। तो इनका जन्म खड़नाल नागौर में ताहड़ जी और राम कुंवरी के घर पे कब हुआ था? 1073 में माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन, यानी 1073 में माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन जो है खड़नाल नागौर में इनका जन्म होता है ताहड़ जी और राम कुंवरी के घर पे। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे। ठीक है, अब इनसे एक प्रकरण जुड़ा हुआ है, उस प्रकरण से ही ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। और वो प्रकरण क्या है? लाछा गुजरी। ये नाम आपको याद रखना है। क्या हुआ कि लाछा गुजरी जो है, आपको पता है कि गुज्जर लोग जो हैं वो ज्यादातर पशुओं का पालने का काम करते हैं। और लाछा गुजरी जो है, इसकी जो अपने कहते हैं ना कि इनकी एक घोड़ी थी लीलन। ठीक है, ये यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है लीलन। श्रृंगारी गाना भी चलता है राजस्थानी में, गाना भी है काफी टॉप जो है, वो डीजे का सॉन्ग है, काफी नाचने में खूब साथी जो है उस गाने पे खूब नाचते हैं ना। तो ये लाछा गुजरी की गाय थी लीलन, जो सॉरी घोड़ी थी, जिसे कि अपने तेजा जी उससे मांग कर ले गए थे। ठीक है, अब क्या होता है कि जब वो अपने ससुराल जा रहे थे पेमल दे को लेने के लिए, तो उसी दौरान क्या होता है कि कुछ मेर लोग जो हैं वो लाछा गुजरी की गाय चुरा कर ले जाते हैं। और जब तेजा जी उन गायों को छुड़ाने के लिए जाते हैं तो एक जगह आती है अजमेर जिले के किशनगढ़ में सुरसुरा में। यहां पर क्या हुआ कि लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाते हुए इनके जो है उस मुठभेड़ के अंदर क्या इनका निधन हो जाता है। 1103 के अंदर जो है इनका देहांत हो जाता है। कहां होता है? सुरसरा। ये जगह याद रखनी है, किशनगढ़ में जगह है, अजमेर जिले में। 1103 में लाछा गुजरी की गाय छुड़ाते समय जो है इनका वहां पर निधन हो जाता है। तेजा जी को काला और बाला का लोक देवता भी माना जाता है। इस बात को आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। फिर एक और अच्छा प्रश्न बनने की संभावना जो रहती है कि जब भी किसान खेत में फसल बीजने के लिए, खेत में फसल बीजने के लिए अपना पहला हल चलाता है, उस समय वो तेजा जी के गीत गाता है। किसके गीत गाता है? तेजा जी के गीत गाता है, जिसको तेजा टेर कहते हैं। यहां आपको एक और अच्छी बात याद रखनी है रिलेट करते हुए कि किसान गीत तो तेजा जी के गाता है, लेकिन अपने हल को, और हाड़ी कौन जो उस हल को चलाता है, हल और हाड़ी को गोगा जी की राखड़ी बांधता है, जिसको गोगा राखड़ी भी बोलते हैं। यह बात आपको याद रखनी है। गोगा राखड़ी जो है वो बांधी जाती है हल और हाड़ी को। गीत किसके गाए जाते हैं? तेजा जी के। और राखड़ी कौन सी बांधी जाती है? गोगा राखड़ी। ठीक है, फिर दूसरी बात, तेजा जी का प्रमुख मंदिर कहां है? पर्वतसर नागौर में है। और जहां पर भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 10वीं को जो है इनका पशु मेला लगता है। और इनके मुख्य जो मंदिर कुछ जो है वो सुरसरा में भी है, बयावर में भी है, सेंदरिया और भामता में भी है। और तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? लीलन। आपको मुख्य जो बातें याद रखनी है वो ये रखनी है कि इनका जो जन्म हुआ वो खड़नाल नागौर में। पहली बात खड़नाल नागौर में। दूसरी बात, ताहड़ जी और राम कुंवरी जो इनके माता पिता थे, माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 में इनका जन्म हुआ। किसकी गाय मांगकर, घोड़ी मांगकर ले गए थे? लाछा गुजरी की। नेक्स्ट बात, इनकी पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे। ठीक, किसान जो है वो किसके गीत गाता है? तेजा जी के खेत में हल बोते समय। काला बाला का देवता किसे माना जाता है? तेजा जी को। ठीक, इनका प्रमुख मंदिर कहां है? पर्वतसर नागौर में। और इनकी घोड़ी का नाम क्या था? लीलन श्रृंगारी। ये बात आपको याद रखनी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास समय है स्क्रीनशॉट लेने का। ठीक है,
नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं अब। और नेक्स्ट हमारे जो लोक देवता हैं वो है गोगा जी। और गोगा जी भी जो हैं वो राजस्थान के बहुत ही प्रचलित, यानी यूं कहें कि बहुत ज्यादा पूजे जाने वाले एक लोक देवता है। इनको भी हिंदू मुस्लिम संस्कृति का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इनको जो है मुस्लिम और हिंदू दोनों ही जो है वो बहुत बड़ी संख्या के अंदर इनको पूजते हैं। और गोगा मेडी जो हनुमानगढ़ जिले में एक जगह है, वहां पर गोगा जी का बहुत बड़ा मेला भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। गोगा जी, जैसा कि आपको पता है कि चूरू जिले के ददरेवा नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। फर्स्ट बात क्या याद रखनी है, इनका जन्म चूरू जिले के ददरेवा में होता है। और इनके पिताजी का नाम जेवर सिंह और माता का नाम बाछल था। इनके माता पिता कौन थे? बाछल और जेवर सिंह। ठीक। नेक्स्ट बात, इनके गुरु थे गोरखनाथ। इनका विवाह हुआ था केलमदे से। इनकी पत्नी का नाम क्या था? केलमदे। देखिए, मैंने परीक्षा उपयोगी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ऑथेंटिक बुक्स से जो है ना वो सारा टॉपिक लिया। ऐसा नहीं है कि एक गाइड उठाई और उससे आपके लिए सभी सामग्री जो है वो यहां लिख दी। बहुत मेहनत लगती है इस बात को तैयार करने में। और आपके जो कमेंट्स हैं वो बड़े शानदार होते हैं कि मेरा हौसला अफजाई करते हैं, जिससे पता लगता है कि आपको बहुत अच्छे जानकारी समझ में आ रही है और आप अच्छे वीडियोस भी देखते हैं। तो ये सीरीज हमारी निरंतर आप ही के सहयोग से चलने वाली है। तो आप वीडियोस को पूरा देखा कीजिए और आगे इन्हें अपने साथियों तक भी शेयर कीजिए। और निवेदन रहेगा, आप अपना कमेंट भी जरूर जो है वो वीडियो में लिखिए। आपको अच्छा लगे तो आप अच्छा कमेंट कीजिए, आपको बुरा लगे तो आप बुरा कमेंट भी कीजिए। मैं उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करूंगा। जैसे कि इनकी पत्नी का नाम केलमदे था। और इनके देखिए दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो शीर्ष मेडी और एक धुर मेडी। ठीक। तो नोहर के अंदर जो गोगा मेडी है उसको तो बोलते हैं धुर मेडी। क्या बोलते हैं? धुर मेडी। गोगा मेडी को बोलते हैं धुर मेडी। और जहां ददरेवा चूरू के अंदर जो इनका मंदिर है उसको बोलते हैं शीर्ष मेडी। जहां चूरू ददरेवा में इनका जन्म हुआ था उसको तो बोलते हैं शीर्ष मेडी। और गोगा मेडी को बोलते हैं धुर मेडी। ठीक। गोगा जी को जो है महमूद गजनवी और गोरखनाथ दोनों का समकालीन माना जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है कि महमूद गजनवी किसके समकालीन, कौन से लोक देवता के थे? तो जो गोगा जी जो हैं उनके ये समकालीन थे। फिर देखिए, जैसे बाबा रामदेव जी को राम सपीर रुनेचेरा धनी कहा जाता है, वैसे इनको गोगा जी को जहार पीर, नागराज, गोगा पीर, ठीक है, और गुग्गा वह गोगा बापा कहकर भी पुकारा जाता है। गोगा जी को सांपों का देवता भी माना जाता है। और यह बात मैं आपको तेजा जी की स्लाइड में करवा चुका हूं कि किसान खेत में हल जोतने से पहले गीत गाएगा तेजा जी के, और हड़ और हाड़ी को जो राखड़ी बांधेगा वो किसकी बांधेगा? वो बांधेगा गोगा जी की। फिर गोगा मेडी और ददरेवा में जो है भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका विशाल मेला भी बढ़ता है। और सांचौर जिला, जो जालोर जिला है, वहां पर सांचौर जो है वहां पे किलोरियों की ढाणी में गोगा जी की ओल्डी नामक स्थान पर गोगा जी का मंदिर है। वहां पे इनका मेला लगता है। तो आपसे प्रश्न ये सीधा पूछा जा सकता है कि गोगा जी की ओल्डी कहां स्थित है? गोगा जी की ओल्डी कहां स्थित है? तो आप कहेंगे सांचौर के अंदर, जालोर जिले में सांचौर जो है वहां पे किलोरियों की ढाणी में जो है गोगा जी की ओल्डी स्थित है। तो वही मुख्य बात है। चूरू जिले के ददरेवा में इनका जन्म हुआ। जेवर सिंह और बाछल के घर, गुरु गोरखनाथ, पत्नी केलमदे। ठीक। जो चूरू है उसमें जो ददरेवा स्थान है उसको शीर्ष मेडी और गोगा मेडी को जो है वो धुर मेडी कहा जाता है। गोरखनाथ जो है वो इनके गुरु थे। ये महमूद गजनवी के समकालीन थे। इनको जाहर पीर, नागराज, गोगा पीर, गुग्गा व गोगा बापा कहकर भी बुलाया जाता है। सांपों का देवता माना जाता है। गोगा राखड़ी बांधी जाती है। तेजा गीत गाया जाता है। और सांचौर जालोर जिले में किलोरियों की ढाणी में गोगा जी की ओल्डी स्थित है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहें तो। फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है यहां से, ये बहुत अच्छा है और मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। मैंने राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक में इसको काफी बार देखा और काफी बार जो है वो हमारे जो कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि गोगा मेडी के चारों ओर जो फैला हुआ जंगल है उसको वणी या ओयन कहते हैं। वणी या ओयन कहते हैं। और यहां से जो है किसी प्रकार की जो लकड़ी वगैरह काटना ये सब जो है मनाही होती है, क्योंकि ये सीधा जो है
पशु होते हैं उनके खाने पीने के लिए स्थान होता है, जहां पर बेचारे वो जो पशु हैं वो अपना खाना पीना करते हैं, घास चरते हैं। इसको ओयन या बणी कहा जाता है। और जिस प्रकार आपको पता है तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन सिंगारी था, है ना, उसी प्रकार गोगा जी की जो घोड़ी थी उसका नाम था नीली घोड़ी। ठीक है। और इनकी जो पूजा है वो अश्वारोही, भाला लिए हुए योद्धा और उनके प्रतीक सर्प के रूप में होती है। गोगामेडी का जो मंदिर है उसके ऊपर बिस्मिल्लाह अंकित है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से लोक देवता के मंदिर के ऊपर जो है वो बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, और आपका उत्तर क्या रहने वाला है कि गोगा जी के मंदिर के जो ऊपर है वो बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है। और गोगा जी की जो वीरता है उसका वर्णन जो है कवि मेह ने किया है गोगा जी का रसावला में। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि गोगा जी के रसावला जो है उसके रचयिता कौन है, तो उसके रचयिता है कवि मेह। और सूर्यमल मिश्रण जो जिन्होंने वंश भास्कर लिखा था, उन्होंने उस वंश भास्कर के अंदर गोगा जी को जाहर पीर कहा है। यह बहुत अच्छी बात है। दोनों बातें जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, कि कवि मेह ने गोगा जी का रसावला में गोगा जी की वीरता का वर्णन किया है, और सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर में गोगा जी को जाहर पीर कहा है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये गोगामेडी का चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए अच्छे तरीके से। पाबूजी, नेक्स्ट हम जो लोक देवता उनके बारे में चर्चा करेंगे, पाबूजी के बारे में। और पाबूजी का जो जन्म है वो फलोदी के अंदर एक कोलूमठ गांव है, वहां पर होता है 1239 में। कब होता है? 1239 में फलोदी के कोलूमठ गांव में। और धांधल जी और कमला दे के घर पे इनका जन्म हुआ। और ये राव सिंहा जो है उनके वंशज माने जाते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है कि राव सिंहा के जो है ये वंशज माने जाते हैं। और इनका विवाह जो है वो अमरकट कोट के जो राजा थे सूरजमल, उनकी पुत्री है सुप्यार दे, जिसका नाम सोढ़ी या फूलम दे भी मिलता है। सोढ़ी या फूलम दे भी मिलता है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों में ये नाम लिखा गया है। उस लिहाज से आपने को याद रखना है, क्योंकि 10वीं की किताब में ये नाम दिया गया है, हिंदी ग्रंथ की अकादमी किताबों में ये नाम दिया गया है। तो प्रश्न कभी हो सकता है कि हम सुप्यार दे ही जाने और इस पे ना जा पाए, तो हमारा प्रश्न गलत हो सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि मैंने मेरे साथियों आपसे वादा किया है, तो मैं मेरे वादे से नहीं चूकूंगा। आपको अच्छी चीजें मैं करवाने वाला हूं। तो इनका विवाह जो है वो सुप्यार दे या सोढ़ी या फूलम दे से हुआ था। अब होता क्या है, क्या अब ट्विस्ट क्या आता है? ट्विस्ट ये आता है कि ये एक देवल चारणी थी। चारण लोग आप समझते ही हैं, राजस्थान में काफी परिचित हैं, लिखने का काम करते हैं। ये देवल चारणी की केसर काल में घोड़ी मांग कर ले गए थे। ठीक, देवल चारणी की केसर काल में घोड़ी मांग कर ले गए थे। जब इनका सुप्यार दे से विवाह हो रहा था, उसी समय इनको यह समाचार मिलता है, इनको यह समाचार मिलता है कि इनके जो बहनोई है, बहनोई यानी इनके जीजाजी जो है जींद्राव खिच्ची जो है, वो भी देवल चारणी की गायें चुरा कर ले गए हैं। और देवल चारणी ने इनको समाचार पहुंचाया कि भी बाबूजी मैंने आपकी मदद की, जब आपने मुझसे कोई चीज मांगी मैंने आपको दिया, वो चीज दी है। अब आप मेरी इस विकट जो परिस्थिति है उसमें मदद करो। और फिर बाबूजी कहते हैं कि बीच फेरों में ही, फेरे छोड़कर जो है वो जो अपनी देवल चारणी थी उसकी गायें छुड़ाने के लिए जाते हैं और युद्ध करते हैं जींद्राव खिच्ची से। और उसी दौरान जो है देचू गांव के अंदर 1276 में ये जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि देवल चारणी की केसर काल में घोड़ी मांग कर ले गए थे। तो पाबूजी की घोड़ी कौन सी थी? केसर काल में। ठीक है, अब आपको यह भी याद रखना है कि देखो दो चीज है यहां पर आ गई, ये मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। देवल चारणी, ठीक, और फिर ये जो है किस देवल चारणी आ गई, और लाछा गुजरी, लाछा गुजरी, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है तेजा जी से। कैसे याद रखेंगे आप? देखिए, लाछा गुजरी इसमें जय आ रहा है और तेजा जी में भी जय आ रहा है। ठीक है, तो लाछा गुजरी यानी उसका संबंध आ गया तेजा जी से।
और देवल चारणी का संबंध पाबूजी से। देखिए इसमें वह आ रहा है और पाबूजी में भी वह आ रहा है। आप देखेंगे कि समान शब्द वहां पे यहां पे नहीं है, तो इस प्रकार हम थोड़ा सा कंपैरिजन करके उसको याद रख लेंगे कि पाबूजी में बै और देवल चारणी में भी बै। इस प्रकार देवल चारणी की घोड़ी मांग कर लाए पाबूजी और लाछा गुजरी की घोड़ी मांग कर लेकर आए तेजा जी। बात आपको याद रखनी है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो मारवाड़ के 5 जो लोक संत हैं कौन कौन से, जिनको मारवाड़ के लोक संतों में राजस्थान के 5 पीरों में शामिल किया जाता है, उसकी भी मैं ट्रिक नेक्स्ट आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो आपको पता लग गया अभी केसर काल में घोड़ी मांग कर लाए देवल चारणी की, और सुप्यारदे से जब विवाह हो रहा था उसी समय जिंदराव खिच्ची उसकी गायें चुरा कर ले जाते हैं और गायें छुड़ाते समय ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो पाबूजी केसर काल में घोड़ी और बाईं और झुकी हुई पाग के लिए प्रसिद्ध हैं और इनका बोध चिन्ह जो भाला है और इन्हें लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में अन्य लोक देवताओं के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।